हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा 8 गणित अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभ्यास 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों, हम लोग निरपेक्ष मान के बारे में थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है हमारा, किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं ऐसे। किसी भी परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे में देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है 3/4। अब इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो देखिए, जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो पहले इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अंदर कौन सी संख्या लिखी है, जैसे कि तैसे में इसको उतार लेंगे यहाँ पे। और ये दोनों जो इधर बगल में लगा है ना बच्चों, ये इसको हम हटा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, निरपेक्ष मान। ठीक है, अगर हमारे पास दिया -3/4 का निरपेक्ष मान निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिखेंगे -3/4। और जब बच्चों इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो संख्या पहले लिखेंगे हम 3/4 है, और यहाँ पे देखेंगे माइनस है, तो बच्चों माइनस हट जाता है। ठीक है, माइनस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या अगर ऋणात्मक हो, लेकिन जब इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, धनात्मक आएगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कह दिया कि शून्य का निरपेक्ष मान बताइए, तो देखिए बच्चों, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे शून्य का जो निरपेक्ष मान होगा बच्चों हमेशा शून्य ही होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से हमको ये पता चला एग्जाम्पल से कि किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है क्या होता है, हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, या बच्चों इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, इसमें पहले का पहला कह रहा है कि निरपेक्ष मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, देखिए जैसे 15/7 का निरपेक्ष मान, इसको पहले बच्चों हम ऐसे लिखेंगे कि 15/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकल के आएगा वो बिल्कुल क्या आ जाएगा, 15/7 ही होगा। ठीक है, बस केवल चिन्ह को हम लोग देखेंगे, अगर प्लस है तब पर भी प्लस आएगा, माइनस है तब पर भी प्लस आएगा। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा क्या कर रहा है, -11/8 का है ना। तो -11/8 का जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे बच्चों, निरपेक्ष मान निकालेंगे, यहाँ पे आप इसको लिख देना। जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो पहले हम इसको लिखेंगे -11/8 ऐसे।
अब इसका जब निरपेक्ष मान निकल के आएगा तो ये बिल्कुल 11/8 ही होगा और माइनस से माइनस हट जाएगा, क्योंकि हर एक कंडीशन में इसका जो मान आएगा निरपेक्ष मान वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कर रहा है -19/-23। ठीक है, अब -19/-23 का निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख देंगे अंदर -19/-23। जब इसका हम मान निकालेंगे बच्चों, एक तो ये है कि यहाँ से हम काट देंगे तब पर ये प्लस ही आएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर माइनस है इसके अंदर तो जब हमारा मान निकल के आएगा बच्चों ये प्लस ही आएगा। ऐसे भी इसको हम लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न, -8/19, -8/19। अब इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे बच्चों तो देखिए क्या आ जाएगा। जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8/19। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना कि अगर संख्या इसके अंदर माइनस है तब पर भी प्लस में आएगी, अगर प्लस है तो प्लस में ही आएगी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है, सरल कीजिए। ठीक है, तो दूसरे का पहला है, देखिए इसमें दिया है 3/5 -2/3 को हल करके और इसका निरपेक्ष मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हम इसको बच्चों क्या करेंगे कि इसका हम लस निकालेंगे 5 और 3 का, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर 3 × 5 से काटेंगे 15 को, 3 बार में काटेगा, -2 × 3 से काटेंगे 15 को तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, आगे देखिए 3 त्रिक 9 और -10/15 जो हो जाएगा। निकालेंगे इसको तो -1/15। और जब इसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा 1/15। चूँकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर इनके अंदर माइनस होता है तो प्लस ही आएगा, प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न। तो 7 और 3 का लस लेंगे बच्चों 21 आएगा। -9 × 7 से काटेंगे इसको 3 बार में कटेगा, और प्लस है तो बच्चों प्लस लिखेंगे। 11 है सेम ऐसे उतार लेंगे और इसके बाद में 3 से काटेंगे तो 7 बार में काटेगा। ठीक है, आगे देखिए तो 9 त्रिक 27 और प्लस 11 सत्ते 77/21। जब इसको हम घटाएंगे बच्चों तो कितना निकल के आएगा। देखिए 7 में से 7 गए 0 और ये 7 में से 2 गए 5/21। और इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमारा सेम यही संख्या आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50/21। देखिए इसमें अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न कर रहा है -3/5 × 7/11। अब इसको हम बच्चों क्या करेंगे तो ऊपर का गुणा कर देंगे, इसको हम ऐसे कोष्टक में लिख देंगे ताकि अच्छे समझ में आए, और 5 × 11। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम 7 त्रिक 21 और माइनस का गुणा बच्चों प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 11 पचे 55। और इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमारा यही मान आएगा 21/55, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यदि x बराबर -1/2 y बराबर 3/4 तो x + y, x का यहाँ पे मान रख के निरपेक्ष मान निकालना है बच्चों, और इसको हम y के निरपेक्ष मान में जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ से x y बराबर x के स्थान पर रखेंगे -1/2 और प्लस y के स्थान पर रखेंगे 3/4।
अब देखिए इसका जब निरपेक्ष मान निकालेंगे बच्चों 1/2 ही आएगा, प्लस इसका निकालेंगे तो 3/4 ही आएगा। और इसका जब हम लसागु लेंगे तो बच्चों हमारा 4 आएगा, 2 और 4 का। और ऊपर देखिए बच्चों 1 इंटू 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में काटेगा, प्लस 3 इंटू 4 को 4 से काटेंगे तो 1 बार में काटेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3/4, 3 2 5/4। तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा बच्चों देखिए 5/4 कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर तीसरा है ना, तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, तीसरा वाला, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए चौथा में, तो चौथा प्रश्न को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, पहले कोष्टक को जब हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हमारा आ जाएगा 3/7। और जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे बच्चों तो हमारा आएगा आंसर 3/7। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा में 3/7 है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों पांचवा प्रश्न है, इसमें दिया है x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो x इंटू वाई दोनों का निरपेक्ष मान का गुणा इसमें पूछ रहा है। तो देखिए x इंटू वाई का इसमें मान रखेंगे तो x का मान रखिए -5/7 इंटू वाई का मान रखेंगे 3/4। ठीक है, अब देखिए इसका निरपेक्ष मान निकल के आएगा 5/7 इंटू इसका निकल के आएगा बच्चों 3/4। जब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 7 चौक 28, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है पाँचवा का, 15/28, तो 15/28 ऑप्शन नंबर चौथा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या है बच्चों, सही हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न छठा में क्वेश्चन कर रहा है कि परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान, मतलब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष मान एक ही होगा, वो कौन सा है। तो देखिए ये -5/7 का निरपेक्ष मान जो बच्चों होगा, पहले इसको हम ऐसे लिखेंगे और जो इसका मान निकल के आएगा तो 5/7, यहाँ से माइनस हट जाएगा और इसको पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, और यहाँ से भी जब इसका मान निकल के आएगा तो 5/7 ही आएगा। तो देखिए दोनों में मान जो है सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि छठवां का कौन सा ऑप्शन सही है ना, 5/7 आया आंसर, तो 5/7 ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह छोटा बड़ा, मतलब ये वाला चिन्ह आपको लगाना है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है एक दूसरे के, कौन सा छोटा है। ठीक है, तो पहले बच्चों इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये मान एक दूसरे के क्या हैं। ठीक है, देखिए तो इसको बच्चों हम ऐसे लिख देंगे, जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे कोष्टक, इसको हम हल करेंगे तो देखिए इसका लसा 8 आएगा और यहाँ से -3 इंटू 2 प्लस 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में कटेगा, 5 इंटू 8 एकम 8 है ना, तो 3/4 ब्रैकेट हल करिए, 3 दूनी 6 और प्लस 5/8, तो 3/4 ये हो जाएगा 1/8 माइनस के। तो यहाँ से जब इसको हम निकालेंगे तो 3/4 और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 1/8 है ना। तो देखिए कौन सा मान इसमें सही होगा, तो इसको चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों के हर को बराबर कर लेंगे, ठीक है, या तो ये कंडीशन ये है, या फिर इसका हम भाग दे लेंगे। तो भाग देंगे, जिसका मान ज़्यादा आएगा बच्चों वही इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बड़ा यहाँ से ये लग रहा है, इसमें कौन सा भरा जाएगा 3/4। देखिए कैसे, तो हम 3/4 के हर को बराबर करेंगे बच्चों, तो 2 से, या हम ऐसे करेंगे पहले 4 तथा 8 का
जब हम लस निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 ही आएगा। लस बराबर 8 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि 3/4 इंटू 4 से इसको भाग देंगे, कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। तो 3 दूनी 6/8 हो जाएगा ये। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6/8 है ना। और देखिए यहाँ पे 1/8 है तो ये हमारा मान 1/8 ही आएगा। अब आप बताइए 6/8 बड़ा है, ऐसे लिखेंगे, और 1/8। तो देखिए कौन सा मान बड़ा है, तो 8 8 हर बराबर होंगे, इसको हम ऐसे ढक भी लेंगे। तो देखिए 6 बड़ा है कि 1, तो यहाँ से आप देख पाएंगे 6 बड़ा है ना। और 6/8 किसके स्थान पर आया था बच्चों, 3/4 के स्थान पे, और 1/8 सेम 1/8 ही है। तो ऐसे में इसको हम निकाल लेंगे मान, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न है। तो हम इसमें बच्चों क्या करेंगे कि पहले इसको हल कर लेंगे, उसके बाद इसको हल करके बाद हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले एक एक पार्ट को हल करेंगे। -3/8 + 2/3, पहले इसको हम हल करेंगे। देखिए इसके स्थान पे क्या आएगा, तो 8 त्रिक 24, और इसको बच्चों यहाँ से ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 3 × 3, इसका इधर से गुणा, इसका इधर से गुणा, और हर का हर में गुणा, प्लस इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, 2 × 8। तो देखिए 3 त्रिका 9, और 8 दूनी 16/24 बराबर, घटाएंगे 16 में से 9 निकालेंगे। तो देखिए 9 7/24, तो ये हमारा आ जाएगा, जब इसका हम मान निकालेंगे 7/24, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 4 और 24 का जब हम लेस लेंगे तो यहाँ पे लस इसका निकाल लेंगे। ठीक है, 1 6 1 3 3 1, ठीक है। देखिए 24 ही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, -24 और -3 इंटू काटेंगे 6 बार में कटेगा, प्लस 22 × 1, 24 से 24 काटेंगे 1 बार में कटेगा, ठीक है। अब आगे देखिए 6 त्रिक 18 और प्लस 22/24। तो यहाँ से देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो 18 4 22, तो 4/24। इसको बच्चों हम काटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हर देखिए 24 है और यहाँ पर भी हर 24 है। तो ये इसको जब मान निकल कर आएगा निरपेक्ष मान, तो ये 4/24 आएगा। अब देखिए 4/24 कौन सा बड़ा है, आप देखिए ध्यान से, 7/24 बड़ा है कि 4/24, हर बराबर है तो हर को हम यहाँ से ढक लेंगे ऐसे। अब देखिए 4 बड़ा है कि 7, तो हमको समझ में आ रहा है 7 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला मान हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे इसको हम बड़ा लगा देंगे चिन्ह यहाँ से हल करने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो जो हमारा मान आया है यह है 4/24, और बीच में बच्चों क्या था, ये खाली स्थान था। अगर इसको लिखना चाहते हैं ऐसे भी हम लगा सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से ये देखिए अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न। तो सबसे पहले इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 12/25, और ये ब्रैकेट का चिन्ह है बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 2/5। यहाँ से जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो यही आएगा, और इनटू इसको देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका निरपेक्ष मान भी कितना आ जाएगा, 6/5। तो देखिए इसका निरपेक्ष मान होगा 12/25, और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12/25। देखिए दोनों मान बराबर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों चौथा प्रश्न, यहाँ पहले इसको हम हल करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 8 और 12 का लस लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए इसको हम 8 और 12 का जब लस लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा 24, -3 × 8 से काटेंगे 3 बार में, प्लस 1 × 12 से काटेंगे 2 बार में कटेगा।
और ये ब्रैकेट चिन्ह का इसमें खाली स्थान है। और इसको देखिए जब 2 4 और 8 का लस लेंगे तो ये 8 ही आ जाएगा। तो इसको करेंगे -1 इंटू 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा ये, प्लस 3 इंटू 4 से काटेंगे 2 बार में, प्लस 1 इंटू 1, है ना। देखिए इसको तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 बटा के 24 और ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4 6 प्लस 2 1 बटा के 8, है ना। आगे देखिए तो ये निकलेगा, घटाएंगे तो -7 बटा के 24 और यहाँ से देखिए ये इसको जब हम करेंगे 6 1 7, 7 में से 4 निकालेंगे 3 बटा के 8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आगे इसका जो निरपेक्ष मान निकल के आएगा बच्चों 7 बटा के 24 आएगा। ऐसे इसको लिख देंगे और ये ब्रैकेट है यहाँ पे 3 बटा के 8, है ना। अब देखिए तो ये है हमारा 7 बटा के 24, ये है हमारा 3 बटा के 8। अगर इसका हम हर बराबर करेंगे बच्चों तो ये कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा हमारा, देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि ये संख्या बड़ी है। एक इसका मान निकल के आया है, इसका मान, तो यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा चिन्ह, ये वाला बड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न है, इसमें हम x और y का मान रखेंगे तो 5 बटा के 9 प्लस 2 बटा के 3 और बराबर इसमें रखेंगे 5 बटा के 9 माडाफ में प्लस इसका मान हो जाएगा 2 बटा के 3। तो देखिए ये 9 त्रिक या इसका हम लस ले लेंगे तो ये हमारा 9 ही आएगा एलसीएम और ये हो जाएगा बच्चों 5 और प्लस 2 इंटू काटेंगे इसको कितनी बार से कटेगा 3 बार में, बराबर ये हमारा मान आएगा 5 बटा के 9 और 2 बटा के 3, ठीक है। तो देखिए 5 प्लस 6 बटा के 9 बराबर 9 त्रिक 27, या ऐसे करेंगे या इसका लसा लेंगे तो 9 आ जाएगा। ये 5 प्लस 2 इंटू 3 त्रिक का 9, 9 यहाँ पे 6 5 11 बटा के 9, निरपेक्ष मान भी निकल के यही आएगा। और यहाँ पे देखिए 5 प्लस 6 बटा के 9 या 11 बटा के 9 बराबर 11 बटा के 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 5 बटा के 9 इंटू वाई के मान है 2 बटा के 3 बराबर 5 बटा के 9 इंटू 2 बटा के 3। तो देखिए 5 दूनी 10, 9 त्रिक 27, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू इसका जब निकलेगा तो यही आएगा। और इसमें देखिए तो पहले इसको निकालेंगे 5 बटा के 9 इंटू 2 बटा के 3, ठीक है। तो 10 बटा के 27 से बिल्कुल ऐसे निकल के आएगा, 5 दूनी 10 बटा के 27, ये भी दोनों मान क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए 9वां क्वेश्चन है, इसमें हम मान रखेंगे x का तो ये हो जाएगा 15 बटा के 13, ठीक है, प्लस y का मान -2 बटा के 11 और यहाँ पे चिन्ह का निशान x के स्थान पर रखेंगे 15 बटा के 13 और प्लस y के स्थान पर रखेंगे -2 बटा के 11, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका हम लस लेंगे तो कितना जाएगा, ये 13 और 11 का बच्चों जब हम लस लेंगे तो ये 143 आएगा, ठीक है। और यहाँ से 15 इंटू 13 से काटेंगे इसको तो 11 बार में कटेगा। और ये देखिए बच्चों प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 11 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 15 बटा के 13 और ये भी इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे 2 बटा के 11। इसको हल करेंगे तो ये 15 में 11 का गुणा होगा तो ये आएगा 165 और -13 दूना 26 बटा के 143। और इसको भी हम सेम ऐसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 143 आ जाएगा और ये 15 इंटू 11 इधर आएगा और प्लस 2 इंटू 13 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम घटाएंगे तो 15 में से 6 गए 9 और 5 में से 2 गए बच्चों 3, 139 बटा के 143, है ना। इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तब पर भी यही मान हमारा मान आएगा। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा 165 और प्लस 13 दूना 26 बटा के 143। एक लास्ट बार इसको हम देखेंगे तो 139 बटा के 143 आएगा
और यहाँ पे ये दोनों जुट जाएगा, तो 6 5 11 है ना, 6 2 8 1 9। तो देखिए बिल्कुल सही है, ये संख्या बड़ी है, इससे हर बराबर है, हर को ऐसे हम ढक लेंगे। देखिए कौन सा बड़ा है, 139 है 191, तो 191 बड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला वाला। इसमें हम 15/13 इंटू -2/11 लिखेंगे बराबर 15/13 और -2/11 गुणित में है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, तो 15 दूना 30, ठीक है, और 11 में जब बच्चों हम 13 से गुणा करेंगे तो 143 आएगा ये, अब ये माइनस आ जाएगा, इसको हम मान में निरपेक्ष मान इसको हम ऐसे हम लगा देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 13, और इसको जब मान निकालेंगे तो 2/11 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मान भी आ जाएगा 30/143, और इसका भी मान आएगा 15 दूना 30 और 11 से गुणा करेंगे 143, दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है बच्चों, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न का रहा है ना, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो देखिए बच्चों, तो दो संख्याएं, पहली संख्या ये हो जाएगी, पहली संख्या 1/2 माइनस के, इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे, देखिए जब इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे बच्चों, तब पर भी कितना आ जाएगा, देखिए बराबर 1/2 आएगा, है ना। और यहाँ से बच्चों ऐसे भी हम लिख सकते हैं -1/-2 का जब निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -1/-2, और इसका भी मान निकालेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसका केवल दो ही परिमेय संख्या का मान पूछा था इसमें, जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। ठीक है, ऐसे हम कई अपरिमेय संख्या के बारे में लिख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि 2/4 माइनस, अब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -2/4, और जिसका जब निरपेक्ष मान निकालेंगे 2/4 ठीक है, तो इसको हम जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई हैं सब आपको अच्छे समझ में आया होगा।